हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस में हम अध्याय 10 में हैं जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। और इस अध्याय में आज का जो टॉपिक है वो है अपवर्तनांक। पिछले लास्ट वाले टॉपिक में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? अपवर्तन की घटना के बारे में पढ़ा था, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जिसमें क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से या अपने पथ से विचलित हो जाता है। उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने उसके दो नियम को भी जाना। ओके, तो जिन्होंने भी लास्ट का वीडियो देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है अपवर्तनांक के बारे में। और अपवर्तनांक में आज हम पढ़ेंगे परम अपवर्तनांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो परम अपवर्तनांक होता क्या है देखते हैं। निर्वात मतलब जिसमें बिल्कुल भी वायु नहीं होती उसे क्या कहते हैं? निर्वात। अगर आपको नहीं पता है तो आप कहीं भी अपनी कॉपी के साइड में लिख लीजिए। निर्वात मतलब क्या होता है? जिसमें वायु की कोई भी मात्रा नहीं होती, थोड़ी सी मात्रा नहीं होती, वो क्या कहलाता है? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल, कोई सा भी माध्यम हो, ठीक है, उसमें प्रकाश की चाल के अनुपात को परम अपवर्तनांक कहते हैं। और परम अपवर्तनांक को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? परम अपवर्तनांक इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू c अपॉन v भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है? परम अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, और इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला है और इससे हम अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, पर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है और कौन से माध्यम में या फिर किस में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है और किस में सबसे कम होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग पारदर्शी माध्यम में भी अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग माध्यम होंगे, उसमें उनका जो अपवर्तनांक होगा प्रकाश का वो भी अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ पे निर्वात दिया है तो निर्वात में प्रकाश का चाल या फिर प्रकाश की जो स्पीड है वो कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल या बोला जाए स्पीड, ठीक है, कितनी होगी उसकी स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इतनी होती है। ये आपको वैल्यू जो है याद रखनी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हेल्प होता है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको आप कहीं भी अपनी कॉपी के कॉर्नर पर लिख लीजिए या तो आप याद कर लीजिए। ओके, ताकि आपको लिखना यहाँ से है, ये परिभाषा, ये फॉर्मूला। अब देखिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है, निर्वात जिसमें बिल्कुल भी वायु होती नहीं है, ठीक है, 3 × 10⁸। और जो अन्य माध्यम होता है, ठीक है, कोई भी अन्य माध्यम, उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। किससे कम होगी? निर्वात में जितनी प्रकाश की चाल है इसकी तुलना में किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, या फिर कहें कि वायु, अगर माध्यम ले लें वायु का, ओके, तो वायु वाले माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश की जो चाल है वो कम होगी। किससे कम होगी? निर्वात में जितनी चाल है मतलब इससे क्या होगी? कम होगी। किसकी? वायु में प्रकाश की जो चाल होगी वो कम होगी। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में, निर्वात वाले से। ओके, तो ये जो v यहाँ पे लिखा है, v का मतलब है यहाँ पे v इज इक्वल टू किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, v मतलब क्या होगा? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। और c मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो c लिखा है उसका मतलब क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि c का मतलब क्या है और v का मतलब क्या है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल।
ठीक है। एन का मतलब तो जानते ही हैं, परम अपवर्तनांक होता है। सी का मतलब क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और वी का मतलब क्या होता है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इतना आप समझ गए होंगे। ये जो है रफली है, इसको मैंने आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, आंकिक क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हेल्प होगा। और आपको ये भी बताया मैंने कि निर्वात में प्रकाश की जितनी चाल होती है अन्य माध्यमों में उससे कम होती है। ठीक है, मतलब अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, निर्वात वाले से कम होती है। वायु की निर्वात वायु वाला जो होता है उसका उसमें प्रकाश की जो चाल होगी निर्वात वाले से कम होगी। ओके, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है कि यदि पानी का परम अपवर्तनांक 4/3 है, ठीक है, परम अपवर्तनांक का मान दे दिया गया है, तो हमको पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी, प्रकाश की स्पीड कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पानी का जो अपवर्तनांक है ऑलरेडी दे दिया गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल सी का मान मैंने अभी बताया कि इसकी तो फिक्स्ड वैल्यू है। पानी में प्रकाश की चाल मतलब वी को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, वी को निकालना है अपने को। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। ठीक है, n की वैल्यू दे दी गई है तो हम लिख देते हैं। c की वैल्यू भी पता है, v की वैल्यू हमको पता नहीं, इसलिए हम v को एज इट इज़ रखेंगे। v को इधर इस साइड पे पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर और ये जो 4 होगा वो नीचे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, 3 तिया 9 गुणा 10 की घात 8 वैसे ही उतर गया बटे 4। ठीक है, 4 को क्या करेंगे, मतलब 9 का 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना आ गया, ये क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर इस तरह का आया तो। ठीक है, और एक और चीज़ बता देते हैं आप, जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा, ठीक है, मतलब अगर अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक हुआ, अधिक अपवर्तनांक हुआ तो प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, मतलब अगर किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है अधिक है तो उस पदार्थ में प्रकाश की चाल कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अधिक अपवर्तनांक वाले पदार्थ में प्रकाश की चाल कम होती है। अब मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ आपकी बुक का, जिसमें अलग अलग पदार्थ का अपवर्तनांक बताया गया है। यहाँ पे इस टेबल में अलग अलग पदार्थ और उस माध्यम का अपवर्तनांक बताया गया है और इससे प्रकाश की चाल को कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, ये इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि अलग अलग पदार्थों के अपवर्तनांक और आपेक्षिक घनत्व का मान दिया गया है। n इज इक्वल टू सी अपॉन वी के आधार पर हम इन विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल की गणना कर सकते हैं। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से आप प्रकाश की चाल की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हीरे का दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है या सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला कौन सा पदार्थ है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, हीरा। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू सबसे कम ज़्यादा है और ये लोग की वैल्यू क्या है, कम है। इसका हीरे का जो है वो कितना होता है, 2.42। इसको आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किस वस्तु का होता है या किस पदार्थ का होता है। आपको साधारण कांच का भी याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस भी ये पूछे जाते हैं। पानी का तो डेफिनेटली आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है, कॉमन चीज़ है। इसलिए पानी का कितना होता है, 1.33। साधारण कांच का कितना होता है, 1.50 या 1.5। ठीक है, बर्फ़ का 1.31। तो इस तरह से आपको कम से कम 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उनको उनका अपवर्तनांक का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ओके, हम अगले वाले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम सापेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही।